ठाकुर कह रहे हैं वो ब्रजभूषण शरण भाजपा नेता कह के बुलाओ। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर बलात्कार के आरोप है, राजपूत नाम बीच में मत लाओ। जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे उस दिन आप राजपूत कहना, क्योंकि मोदी जी खुद चोर है, इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं चौकीदार चोर है। आप प्रतिबंध लगा देते हो, आप मानहानि के दावे में बताओ जिसने, अरे संसद से बाहर निकालोगे, उनके खानदान ने संसद को बनाया है, देश खड़ा किया है उनसे सदस्यता छीनोगे। प्रधानमंत्री देश को निरंतर बेवकूफ बना रहे हैं, परिणाम सामने आ रहे हैं। पेट्रोल 35 रुपए दे रहे थे, वो तुम कितने की ले रहे हो देख रहे हो। प्रधानमंत्री जी सिलेंडर के कह रहे थे हाथ जुड़ गए जाना, आज अगर हमारा आप नहीं लड़ेंगे तो कल हमारी और तुम्हारी बेटियां घर से उठा ली जाएंगी। पहले इतिहास पढ़ा था ना, तो औरंगजेब ने क्या किया, आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी हम देशवासियों के साथ वही करेगी। गौरवान्वित माँ बाप होते हैं जिनकी बेटियां अपनी इज्जत के लिए लड़ती हैं, ना जाने इतने कितने नपुंसक माँ बाप हैं जिनकी बेटियों का शोषण हो जाता है, वो अपनी बेटियों को दबा देते हैं और उनके ब्याह कर देते हैं, अपनी बहुओं का शोषण कराते रहते हैं। ऐसे गंदे माँ बापों के कारण आज हमारी ये बेटियां आज सड़क पे बैठी हैं। ऐसा दिल मत आने दो कि कल तुम्हारी बहु बेटियों को ये राक्षस घर से खींच ले। क्या कहेंगे, 24 दिन हो गए हैं सरकार की नाकामी की है। 24 दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा था, एक झूठा आदमी देश का प्रधानमंत्री, उसके प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं ये। हाँ, और क्या कहें 24 दिन के। आपकी दिल्ली पुलिस नाकाम है, आपकी दिल्ली पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी है। ऐसी अभी 2023 1 जनवरी को एक बेटी सड़क से खसेड़ दी थी बीजेपी के नेता ने, तो उस नेता के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थे, वो छोटा सा टिचपुंजिया था। ये तो ब्रजभूषण शरण डॉन है, डॉन। आपकी बिरादरी क्या है, आप ऐसे बोल रहे हैं? बिरादरी क्या है, मतलब बिरादरी को राजपूतों को बदनाम मत करना। पत्रकार महोदय बनाने का दावा कर देंगे। राजपूत समर्थन में करनी सेना, अपराधी को हमारे समाज के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए राजनीतिक संगठन है, करनी सेना एक संगठन है, वो अपराधियों का साथ दे, वो बलात्कारियों का साथ दे, वो उनकी आइडियोलॉजी है। ये हमारे समाज को तय करना है कि क्या कर रही है करनी सेना। हम ऐसे आपराधिक तत्वों को समाज का हिस्सा नहीं मानते। सब समाज में होते हैं, डॉन तो मुसलमानों में भी है, डॉन तो यादव समाज में भी है। तो क्या वो समाज का हिस्सा है? समाज के हिस्से वो लोग होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, अपराधियों से समाज नहीं होता है। इस बात को याद रख लेना। आप हमारे राजपूत समाज को बदनाम ना करें, इससे हमारे समाज का एक बलात्कारी से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को याद रख लेना। मेरा कोई मकसद नहीं किसी समाज को बदनाम करना, लेकिन कहा जा रहा है ठाकुर कह रहे हैं वो ब्रजभूषण शरण भाजपा नेता कह के बुलाओ। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर बलात्कार के आरोप है, राजपूत नाम बीच में मत लाओ। जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे उस दिन आप राजपूत कहना। आप हमारे समाज को अगर आप बदनाम करेंगे तो पत्रकार महोदय अच्छी बात नहीं है। तो आप किसी भी समाज का नाम लो। जांच चल रही है अभी, जांच कहाँ चल रही है? जांच चलती तो अरेस्ट करते ना। जांच पी चिदम्बरम की हुई, अरेस्ट किया गया, और जब पी चिदम्बरम जमानत ले रहे थे तो कह रहे थे कि इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो ये जांच प्रभावित कर देंगे। अरे वो खुला घूम रहा है, डी कंपनी का आदमी है, डॉन आदमी है, कौन जांच कर लेगा? जब अरेस्ट नहीं कर पा रही पुलिस जांच कर लेगी? क्या देश की जनता को बेवकूफ समझते हो? क्या गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए आप लोगों ने केवल ये प्रोग्राम कर रखे हैं? प्रधानमंत्री मन की बात से देश का मजाक उड़ाते हैं। आप लोग अपने सवाल ऐसे करते हैं, गुमराह करने वाले। आप बेटी को न्याय दिलाने वाली लड़ाई आप कमजोर करते हैं, हम दोस्त किसे दें? आप कभी उसे ठाकुर कहने लगते हैं। अरे बलात्कारी गुंडे जब भी ठाकुर होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? अरे बता तो रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट बेचारा आज काम नहीं कर पा रहा है। जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका में बैठ के असमर्थ हैं, कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अब इसका जवाब मैं दे सकता हूँ क्या? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार से गुंडों और माफियाओं को बड़े बड़े पदों पे, जैसे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह, तड़ी पा रहे यार। कभी भी कांग्रेस के शासन में इस चरित्र का व्यक्ति गृह मंत्री बनाओ तो बताओ। तो सांसद जी ने कहा तो था बनाओ, बताओ। योग्यता देख के प्रधानमंत्री पद का दावेदार की होता है। इन्होंने किस तरह बहुमत का किस तरह से दुरुपयोग किया है जिसकी कीमत देश चुका रहा है। हमने अपने सभी इज्जतदार, सभी गौरवान्वित लोग, अधिकारी खो दिए हैं। आज किन परिस्थितियों से हमारा देश जूझ रहा है, क्योंकि आज अपराधी लोग आज हमारे देश के बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। एक अपराधी को दिल्ली पुलिस नहीं अरेस्ट कर पा रही। हमारे ही पैसों से, हमारी खून के पसीने और कमाई से तनख्वाह मिल रही है इन लोगों को। दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अंडर में आती है ना, अमित शाह के अंडर में। अमित शाह तड़ी पार है। क्या किया था अमित शाह ने? बिल्किस बानो केस आपको पता है?
वहाँ भी एक बेटी के साथ मरी हुई बॉडी के साथ बलात्कारियों को बचाने वाला नेता है अमित शाह। अभी किनको रिहा करवाया? आप क्या समझ रहे हो विनेश फोगाट को न्याय मिल जाएगा? अरे ये किसी ना किसी तरीके से लोगों को लड़ा के, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा के, जाट और राजपूत लड़ा के हमें हमारे और आपके ऊपर ये अत्याचार करेंगे। हमें लड़ना नहीं है, हमें न्याय के लिए, न्याय की अपील है, न्याय की। जो भी खुद को राजपूत कहता है ना, हमें न्याय दिलाओ, हमें न्याय तो चाहिए। सांसद जी ने कहा तो था कि अगर मोदी जी कहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे मोदी कौन है? जय जय क्या मोदी? मोदी पे तो खुद आरोप है, मोदी जी पे तो तमाम आरोप है। अगर मोदी जी इतने ईमानदार है, मोदी जी तक कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन करते हैं, मोदी जी केरला स्टोरी का प्रमोशन करते हैं, तो मोदी जी ने कभी पीवीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसे प्रतिबंधित क्यों कर दी? क्योंकि मोदी जी खुद चोर है, इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं चौकीदार चोर है। आप प्रतिबंध लगा देते हो, आप मानहानि के दावे में बताओ जिसने, अरे संसद से बाहर निकालोगे? उनके खानदान ने संसद को बनाया है, देश खड़ा किया है उन्होंने, उनसे सदस्यता छीनोगे? किस अहंकार में नरेंद्र मोदी जी, किस अहंकार में? देश के प्रधानमंत्री आपने मानहानि के दावे में आपने एक श्रेष्ठ नेता के साथ किस व्यवहार को किया? और जब आपके पार्टी पे इस देश की बेटियां आरोप लगा रही हैं तो चूड़ी पहन ली। आप कहाँ गए पीएम और गृह मंत्री? कहाँ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? देश को समझना पड़ेगा, बेटियां हमारी हैं, बहुएं हमारी हैं, हमारे और आपके परिवारों का शोषण हो रहा है। किसी मोदी अमित शाह के नहीं, अमित शाह का बेटा देखो किस तरीके से बीसीसीआई का सचिव बनकर लूट रहा है, सट्टेबाजी में हमारे और आपके बेटों को डाल दिया है। हम तुम जमीनें बेच रहे हैं, जुआ में बर्बाद हो रहे हैं, और वो अनपढ़ और गंवार वो बीसीसीआई का सचिव है, क्योंकि हमारा झंडा है हिंदुत्व। बाहर निकलो, समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। प्रधानमंत्री देश को निरंतर बेवकूफ बना रहे हैं, परिणाम सामने आ रहे हैं। पेट्रोल 35 रुपए दे रहे थे, वो तुम कितने की ले रहे हो देख रहे हो। प्रधानमंत्री जी सिलेंडर के कह रहे थे हाथ जोड़ के जाना, सिलेंडर कितने का वो तुम देख रहे हो। सब कुछ आप लोगों के सामने, अपने बारे में तो मना करने लगते हैं। आप लोग बेवकूफ ना बने। देश के नौजवान की लड़ाई है ये, क्योंकि विनेश फोगाट एक देश की वो रेसलर है जिसने जाके अपने आप को साबित किया है। ये वो बच्चे हैं जो संघर्ष से खड़े हुए हैं। आज इनको ये नेता जो आज देश नहीं चला पा रहे हैं, इन नेताओं की राजनीति में इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं जाने देना है। ये एक देश के युवा की लड़ाई है। जेएनयू के बच्चों को मारा, कभी किसी स्कूल के बच्चों को मारते हैं, कभी छात्र में बैठे बच्चों को मारते हैं। यही दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के बच्चों को मारती है। यही दिल्ली पुलिस ने आज ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट करने में चूड़ियां पहने बैठी है। शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसे भी आईपीएस अधिकारी हैं, ऐसे भी आईपीएस अधिकारी हैं। क्या आपको लगता है देश में दो कानून है, भाजपा वालों के लिए अलग है, आम आदमी के लिए अलग है? देश में गरीबों के लिए कानून है, हमारी तुम्हें जमीन लूटने के लिए, हमारी तुम्हें बच्चों के लिए, हम तुम पे बंदिश लगाने के लिए कानून है। भाजपा किसी भी कानून को नहीं मानती है। भाजपा ने आज हमारे देश के सब वरिष्ठ लोगों को षड्यंत्र पूर्वक खत्म कर दिया है। आज हमारी तुम्हारी आवाज उठाने की हिम्मत किसी देश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं बची है। समझना पड़ेगा, परिस्थितियां बड़ी दुर्बल हो चुकी हैं। आज अगर हम और आप नहीं लड़ेंगे तो कल हमारी और तुम्हारी बेटियां घर से उठा ली जाएंगी। पहले इतिहास पढ़ा था ना कि औरंगजेब ने क्या किया। आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी हम देशवासियों के साथ वही करेगी। तो इस तरह के खतरे को नजरअंदाज मत करो। देशवासियों से निवेदन है कि जंतर मंतर नहीं, दिल्ली घेरो पूरी। ये बेटियों के मान सम्मान की बात है। बेटी अभिमान होती है एक घर का, एक भाई का मान सम्मान, एक पिता का मान सम्मान। अरे लड़कों को तो कहते कहूँ पर जाओ आओ चाहे मत आओ, पूरी रात घूमो, कोई फर्क नहीं। बेटी 15 मिनट लेट होती है तो माँ सोती नहीं है और बाप सोता नहीं है। याद रखो, आज बेटियां न्याय मांग रही हैं। जो तुम्हारी बेटी नहीं है तो उसको अपनी मत समझना कि हमें नहीं जाना चाहिए, कल हमारी भी हो सकती है। जब इतनी बड़ी संघर्षशील बेटियां जिनका दुनिया में रुतबा जिनने जमाया हो, उन बेटियों के साथ आज ऐसा हो रहा। हमारी तुम्हारी बेटी चींटी और मच्छर भी नहीं है। मत चूकना,
कितनी बेटियों के साथ कंपनियों में हो रहा है शोषण, कितनी बेटियों के साथ स्कूलों में शोषण हो रहा है, कितनी बेटियों का टीचर शोषण कर रहे हैं। आज सबको घर से निकलने की जरूरत है। आज न्याय के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। जब हम न्याय के लिए लड़ेंगे तब हमें न्याय मिलेगा। इन बेटियों की आवाज दबाने के लिए हमें आपस में ठाकुर और जाट करके लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं संगठनों के माध्यम से। हमें लड़ना नहीं है। ये राजपूतों की लड़ाई है, जाटों की लड़ाई है, हर उस बिरादरी की लड़ाई है जो अपनी बेटियों का मान सम्मान करता है। हम राजपूतों की माताओं ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जौहर किया है, जलती हुई आग में चिता में, केवल अपनी इज्जत को बचाने के लिए। आज ये बेटियां अपनी इज्जत के लिए लड़ रही हैं। वो माँ बाप बहुत सौभाग्यवती होते हैं, बहुत गौरवान्वित माँ बाप होते हैं जिनकी बेटियां अपनी इज्जत के लिए लड़ती हैं। ना जाने इतने कितने नपुंसक माँ बाप हैं जिनकी बेटियों का शोषण हो जाता है, वो अपनी बेटियों को दबा देते हैं और उनके ब्याह कर देते हैं, अपनी बहुओं का शोषण कराते रहते हैं। ऐसे गंदे माँ बापों के कारण आज हमारी ये बेटियां आज सड़क पे बैठी हैं। ऐसा दिन मत आने दो कि कल तुम्हारी बहू बेटियों को ये राक्षस घर से खींच ले। सब देशवासियों से निवेदन है, ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी और देश की सत्ता में बैठे ऐसे गद्दार जिन्होंने हमें वो सपने दिखाए और पीठ पर खंजर भूखे ने जवाब देने का वक्त आ गया है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमने और आपने संघर्ष करके आजाद कराया है। ये कोई आजादी के अधिकारी नहीं है जो आज देश की सत्ता पे बैठे हैं। ये तो केवल हमें और आपको गुमराह करके हमारा तुम्हारा अमन चैन छीन चुके हैं। आज अगर हम नहीं जागे तो ये देश पुनः गुलाम बन जाएगा। आज लड़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। सेंगर साहब, ये कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवियों ने गुमराह कर रखा खिलाड़ियों को। कौन कह रहा है ये बात? खिलाड़ियों को गुमराह कर कह रहा है? जो विपक्ष के लोग जो देश चला नहीं पा रहा, जो अपनी किसी बात की जवाबदेही कर नहीं पा रहा, वो तरह तरह से हमें गुमराह करता है। क्या होता है आंदोलन जीवी? क्या होता है? जिसने वादा किया 2 गुना फसल के दाम हो जाएंगे, जिसने वादा किया कि शिक्षा मुफ्त हो जाएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, बेटी इज्जत की भीख मांग रही है, उसके कहने की बात के हम जवाब दें? क्या होता है आंदोलन जीवी? व्हाट इज दिस? और ये स्मृति ईरानी बड़ी बड़ी बात करती थी, आज स्टेटमेंट आ रहा है हथनी के पेट में बच्चा मर जाने पे इसको गूंज सुनाई देती है। अब ये बेटियां ओलंपिक जीत के आने वाली या न्याय मांग रही हैं, आज स्मृति ईरानी की आंखें बंद फूट गई हैं क्या? किन लोगों की बात कर रहे हो आप? देश को गुमराह मत करो, समझ गए? कब तक अगर ब्रजभूषण की जगह इरफान होता तो क्या होता? अभी तक बुलडोजर चल गया होता, पूरे परिवार को मार दिया होता, जैसा अतीक अहमद के साथ हुआ। इस तरीके की घटना करके हिंदू हिंदू है, हम हिंदू ऐसे करके चिल्ला रहे होते। और इनके पास है क्या? हमारा देश मिट्टी में मिला दिया। आज हम किन परिस्थितियों में आ गए? आज देखो बेटियों को ऐसे भीख मांगने पड़ रही है इज्जत की। यही है सनातन धर्म, यही है सनातन धर्म, यही है हिंदुत्व। आज अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो आज अभी ब्रजभूषण शरण जेल में होता। मतलब ठाकुरों को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे वर्चस्व को निरंतर खत्म करते आए हैं, जिसका आज जीता जागता सबूत है हमारे उत्तर प्रदेश में राजा भैया। आज वो अपनी पार्टी के लिए आने वाले वक्त में अपने 80 सांसद नहीं लड़ा सकता है। ये लिख के जवाब दे रहा हूँ, राजा भैया 80 सांसद लड़ा देगा तो थूक के चाट जाऊंगा। अच्छा, थूक के चाट जाऊंगा अगर राजा भैया अपने सभी सीटों पे अगर प्रत्याशी खड़े कर दे उत्तर प्रदेश में, थूक के चाट जाऊंगा, थूक के। ये है परिस्थिति राजपूत समाज की। सुन ले गोगामणि भी, अगर है हिम्मत तो जनसत्ता दल से लड़वाओ चुनाव या फिर पार्टी को बनाई। विरोध कर रहे हैं राजपूतों की गुलामी आरएसएस ने कैसे हमें बंदी बना लिया है। जैसे अंग्रेज हमें लड़ाई में उपयोग करते थे, ऐसे ही हमारा आरएसएस वोट बैंक के लिए उपयोग कर रही है। हमारी माता का राजस्थान में वसुंधरा राजे का प्रधानमंत्री ने कैसे अपमान किया, जैसे किसी समय इंदिरा गांधी का अपमान अमेरिका में किया था जब इंदिरा गांधी जी अमेरिका गई थी। इसका जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था। आज हमें देखना है राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे राजनीति को ज्यादा महत्व देती हैं या अपने मान सम्मान स्वाभिमान को महत्व देती हैं, क्योंकि हम राजपूतों ने वर्चस्व कमाया है। मोदी जी को क्या मजबूरी है कि नहीं गिरफ्तार हो रहा है ये? मोदी जी के हाथ खुद अपराध से रंगे हुए हैं। मोदी जी सच्चे और ईमानदार नहीं है जो सच के साथ खड़े हो जाएं। समझ में आए? सच के साथ चलने वाला है जो मोहब्बत की दुकान खोलता चला जा रहा है। मोदी जी से कोई ईमानदार है आपके अंदर? मोदी जी से बड़ा बेईमान ना पैदा हुआ है और ना इस देश में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जिसने जो वादा किया वो झूठा, कोई जवाबदेही नहीं, मीडिया से मुंह छुपा के भागता है देश का प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी आपके सामने प्रमाण दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठे हैं। नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया। राहुल गांधी है देश का वो नेता जिसने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिसके साथ आज जनता खड़ी हो रही है। हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया जिसे पप्पू साबित करने में। कुछ कांग्रेसियों ने
भाजपा नहीं साबित कर पाती, कुछ कांग्रेसियों ने पप्पू साबित किया उनको। आज उन कांग्रेसियों के अंदर भी दम भर के दिखा दी है। गांधी के रास्ते पे चल के उस राहुल गांधी ने, आने वाले समय में पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होने वाला है। रोक सको तो रोक लो। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनके लिए बहुत बढ़िया, कर दे।